प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बच्चों, इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आप लोग पढ़ते थे E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाय Q नॉट। फिर हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी डिराइव किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ये सारी बातें हम लोग पढ़ते थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या पढ़ा था? उस समय हमारे दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है। ये बात हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी हुई है। और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होता है। ये बातें हमें जानकारी में हैं। अब इन सब चीज़ों को पिक्चर में रिप्रेजेंट करने के लिए फैराडे साहब ने इन सबको क्या करा? एक पिक्चर में रिप्रेजेंट किया। तो पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का स्ट्रक्चर लिया। इसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो लाइंस हैं बेटा, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए, अब देखो ये जो पॉइंट्स हैं इनके, ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो यहाँ जो एरो बने हुए हैं, तो एरो के जो पॉइंट हैं बच्चों, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अब यहां देखिए कि जिस भाई जहां पर चार्ज रखा है, मान लो प्लस Q चार्ज यहां रखा है, तो इसके आसपास का जो एरिया है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये तय बात है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों कि ये जो लाइन है, शुरुआत में उन्होंने इनकी लेंथ ज्यादा रखी और बाद में धीरे धीरे इनकी लेंथ कम कर दी। यानी कि जो लेंथ है, एरो की जो लेंथ है, आपके पास जो एरो की लेंथ है वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। तो पिक्टोरियली उन्होंने क्या किया कि भाई एरोस बना दिए एक के बाद एक इस प्रकार से। तो जैसे जैसे दूर जाते गए, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। जैसे क्या होगी? डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। तो देखो बच्चों, यहां पर ये एरो बड़ा है, ये एरो उससे छोटा है, फिर ये एरो उससे छोटा है, आगे भी और जाते तो और एरो छोटे होते जाते हैं। तो ये एक बात उनने सोची, उनने कहा कि भाई हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करा? फैराडे साहब ने एरो के रूप में रिप्रेजेंट किया। पर अब देखो, इस टाइप से ड्रॉ करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी भाई। इस टाइप से आप देखें कि अगर आप ड्रॉ करते हैं तो छोटी बड़ी लाइन बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि इस पिक्चर को न करते हुए, मान लो हमारे पास प्लस Q चार्ज है और इसी प्लस Q चार्ज को इस टाइप की लाइनों में उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये इस प्रकार से लाइंस ड्रॉ कर दी, या एक प्रकार से कहें कि एरो को मिला दिया। अब एरो को मिला दिया सब, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए भी अगर अपन देखें तो एरो को मिलाने पर इस प्रकार की लाइंस आ रही है। पर क्या इससे पहले जब अभी मैंने पिक्टोरियली आपको इस प्रकार शुरुआत करी, तो मैंने ये कहा कि जैसे इनकी लेंथ, जो ज्यादा लेंथ है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहां पर लेंथ ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रांग है, और यहाँ लेंथ कम हो गई तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? वीक हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे लगेगा? भाई यहाँ तो आपने सारी लाइंस को मिला दिया। तो अब फैराडे साहब ने यहाँ कहा कि ये डिपेंड करेगा किस पर? ये उन्होंने कहा कि ये लाइंस की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि भाई लाइंस की डेंसिटी कितनी ज्यादा है। यानी कि नंबर ऑफ लाइंस से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ लाइंस का यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस की क्या है? डेंसिटी का इंपॉर्टेंस है। तो किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पर, जैसे इधर दूर चले, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होगी वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी कि यहां से हमने एक बात सीखी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में
जो इंपॉर्टेंट बात है वो डेंसिटी है, ना कि नंबर ऑफ लाइंस। ठीक, पिक्चर में आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे को ये पता चल गया कि भाई जो लाइंस हैं वो आउटवर्ड्स जाएगी, रेडियली आउटवर्ड्स जाएगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो लाइंस हैं रेडियली इनवर्ड्स जाएगी। तो यानी कि अगर मैं एक बात बोलूँ कि भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास कोई भी चार्ज हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं चलने के लिए, इस प्रकार से कहीं भी जा सकता है। अब आपको यहाँ मान लो इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट बच्चों रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि स्मूथ कर्व अपन इसको बोल रहे हैं, तो एक कर्व्ड है, और इस कर्व पर जो है, इस कर्व पर जो टेंजेंट आप डाल रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गई डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ स्मूथ कर्व इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, द टेंजेंट ड्रॉट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, और अगर हम लोग बात करें कि भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर होगी, तो ये बात हमारे दिमाग में तय बैठ गई कि भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड्स जाएगी रेडियल, और नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड आएगी, यानी चार्ज की ओर आएगी। ठीक है, यस। अब बच्चों हमें प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी है। अब आप ये बताओ कि भाई यहाँ तो ये इस प्रकार से, यहाँ से जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, यहाँ ऐसे निकली, प्लस चार्ज के लिए और माइनस चार्ज के लिए। तो देखो अगर यहाँ ये समझिएगा कि भाई प्लस क्यू चार्ज के लिए जो लाइंस जा रही थी आपकी, यहाँ से इस प्रकार से आउटवर्ड्स जा रही थी, समझिएगा इस बात को, और माइनस क्यू चार्ज के लिए इस टाइप से जा रही है। ठीक, तो बच्चों अब आप देखें कि धीरे धीरे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इधर भी इसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। यानी कि देखो इधर से चार्ज इधर चले 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 चले, ये इसको इसकी तरफ क्या करेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा भैया, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है। ये एक पॉइंट है। और ये जो टेंजेंट आपने यहाँ देखे, टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लो ये एक टेंजेंट है या यहाँ कोई टेंजेंट डालें, तो ये टेंजेंट जो बताते हैं कि क्या बताते हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो कि ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई। अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी। अगर इंटरसेक्ट कर गई तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शन हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन संभव नहीं है। एक पॉइंट पर एक ही फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, यही इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होना इम्पॉसिबल है, कोई संभव ही नहीं है। अब बच्चों इंटरसेक्शन कर गया, हमें अच्छी तरह से याद है कि जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वहां दो पॉइंट होते हैं, यानी दो वैल्यूज होती हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू हो जाएगी अगर कट कर जाए तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम कहेंगे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व। देखो हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस इस प्रकार से ली, नेगेटिव चार्ज के लिए लाइन आपने इस प्रकार से ली। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने कहा कि लाइन जो है आपकी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रही, नेगेटिव के लिए इनफाइनाइट से नेगेटिव चार्ज तक आ रही। तो बच्चों क्लोज सरफेस कहां बनता है? क्लोज का सिंपल सा मीनिंग
कि भाई ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया और हम पॉइंट बी तक पहुँचे, ठीक, और बी से वापस चलना स्टार्ट करें और वापस ए पर आ जाए। क्या यहाँ ऐसा हो रहा है? हमने प्लस से चलना स्टार्ट करा और हम कहाँ गए? इनफाइनाइट। हमने इनफाइनाइट से चलना स्टार्ट किया और हम माइनस पर आए। क्या हम हमारे इनिशियल पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट पर पहुंचे? नहीं पहुंचे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ ओपन कर्व। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन स्मूथ कर्व। और टेंजेंट वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि टेंजेंट ड्रॉन एट a point on the curve gives the direction of resultant intensity at that point। अब एक और पॉइंट है कि the number of lines leaving a positive charge or entering a negative charge is proportional to magnitude of charge। ये जो नंबर ऑफ लाइन्स है बच्चों, वो चार्ज के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। अपन यूं मान के चले कि मान लो कि 4 माइक्रो कूलम चार्ज से कितनी 100 लाइंस निकलती है। 4 माइक्रो कूलम चार्ज से 100 लाइंस ने यहाँ से लीव किया। अब हम बात बोल रहे हैं कि भाई 4 माइक्रो कूलम चार्ज से कितनी लाइन लिख रही? 100 लाइंस। तो भैया हमें ये भी बता, अच्छा नेगेटिव, तो हम लोग ये कह सकते हैं अगर -3 माइक्रो कूलम चार्ज है तो हम ये कहेंगे कि इस पर कितनी लाइन पहुंची होगी? तो 75 लाइन आएगी। ठीक है, समझ में? यानी कि जो चार्ज है, नंबर ऑफ लाइंस उस चार्ज पर डिपेंड करती है कि भैया चार्ज कितना है। ठीक है, अगर -3 माइक्रो कूलम था तो इस पर कितनी लाइन आई? 75 ही आई। 4 माइक्रो कूलम था तो इस पर 100 लाइंस निकल के गई। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये चार्ज के नंबर ऑफ लाइंस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द लाइन्स ऑफ फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो आपकी जो लाइन्स होगी उनकी डायरेक्शन सेम होगी, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। हम ये कहें कि द लाइन्स ऑफ फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इक्विडिस्टेंस। ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये सभी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, पैरेलल होगी और सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो उसे अपन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो कैसे भी हो सकता है भाई, लाइंस छोटी बड़ी जैसी भी, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पैरेलल होना जरूरी, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर एंड्स ऑन स्टार्ट नॉर्मली ऑफ द नॉर्मली सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। मान लो प्लस क्यू चार्ज के लिए तो मैं बात कर ही चुका हूँ, इस प्रकार से स्ट्रेट निकलेगी, नॉर्मली जाएगी। माइनस क्यू चार्ज के लिए बात करेंगे तो इस प्रकार से आएगी। तो ये जो लाइंस हैं, एंड्स भी और स्टार्ट दोनों ही क्या होती है? नॉर्मली होती है सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू कॉन्टैक्ट इन लेंथ लाइक इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह बिहेवियर इनका होता है भाई, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ चलिए, अपन अब ये समझिएगा। यहाँ पर तो क्या हो रहा, हमें ये देखें, आप देखो कि ये अनलाइक चार्जेस हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, दिखाई दे रहा है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, क्योंकि एक लाइन उस दूसरी लाइन को अपनी ओर खींच रही है, एक चार्ज दूसरे चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग ये कहें कि अगर ये फील्ड लाइंस जो हैं बच्चों, जैसे ये आपका प्लस से माइनस की तरफ जाती है तो हमें सीख ही गए। अब जैसे जैसे इस प्रकार से आपने लाइन खींची तो आप इसके द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू मूव अपार्ट इन डायरेक्शन नॉर्मल टू देयर लेंथ। देखो ये इस प्रकार से अगर चलते हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि इस लाइन ने इस लाइन को धक्का दिया है, तो इसका मतलब है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों? रिपल करते हैं। इफ द फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट आर far apart it means that electric field at a point is weak। यानी हम लोग ये कहें कि बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों आपकी बहुत ज़्यादा डेंसर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बहुत ज़्यादा पास हैं, ऐसी परिस्थिति में बच्चों हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है।
डेंसिटी बढ़ गई है। इसी टाइप से अगर लाइंस दूर दूर हैं तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अभी हमें क्या क्या पता चला? मोटे मोटे तौर पर हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ इमेजनरी स्मूथ कर्व। इमेजनरी क्यों बोल रहा हूं कि कोई आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके लाइनें खींच सकते हो क्या? तो इमेजनरी स्मूथ कर्व। हम लोगों ने फिर कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं तो वो चार्ज से स्टार्ट होगी इनफाइनाइट तक जाएगी, नेगेटिव चार्ज के लिए है तो इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक आएगी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएगी। ये ओपन कर्व होती है, ठीक है। उसके बाद टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होती, ये सारी बात। और जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइंस जितनी पास होगी वहां पर उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, सॉरी जितनी ज्यादा पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। यानी जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। प्यारे विद्यार्थियों एक डायग्राम देखिए आप लोग, ये डायग्राम देखिए। इसमें अपन देख रहे हैं कि दो लाइक चार्जेस आपने लिए। तो देखो लाइक चार्जेस के लिए फील्ड, ये यहां देखो बीच में कोई भी लाइन नहीं है। ये मैंने एक पॉइंट बनाया है यहां पर रेड कलर से। तो ये P पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर कोई फील्ड नहीं अवेलेबल है। इसका मतलब इस पॉइंट को हम बोलेंगे बच्चों न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। यानी ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, एक प्रकार से जीरो। क्योंकि देखो यहां पर इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपल किया होगा, तो यानी ये इसको इधर धक्का लगा देता, ये इसको इधर धक्का लगा दिया, ये इसने इसको इधर धक्का लगा दिया। शुरुआत तो ऐसे ही हुई होगी ना भैया। देखो यहाँ देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, इधर भी प्लस क्यू चार्ज है। अब हमने जो शुरुआत में पढ़ा कि भाई प्लस क्यू चार्ज के लिए जो लाइंस जाती है इस प्रकार से जाती है आउटवर्ड्स, इसमें भी ऐसे ही यही होगी। पर जैसे ही इन दोनों चार्जेस को मैं पास लाया तो हुआ क्या कि इसके पॉजिटिव ने इसके पॉजिटिव को क्या किया, रिपल किया। तो ये थोड़ा इधर झुका, ये थोड़ा इधर झुका। मान लो यहां कोई था तो ये ऐसे झुक गया, यहां कोई था तो वो ऐसे झुक गया, ठीक है। इसी प्रकार की परिस्थितियां इधर भी हुई। तो कुल मिलाकर यहां कोई चार्ज नहीं रहा, यानी कि यहां आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।